जरूरी है, टिकट प्राप्त करना जरूरी है। हालांकि देखा जाए तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला बहुत ज़रूरी मामला है, और जिस समुदाय का, चाहे वो धर्म के आधार पे हो चाहे वो जाति के आधार पे हो, अगर उस समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसी भी देश के अंदर धीरे धीरे घटता जाता है, ख़त्म होता जाता है, और तो जाहिर सी बात है कि देश की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में और लोकसभा राज्यसभा में उसके हित की बात करने वाले लोगों की तादाद घटी मानी जाती है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता है, जो सेकुलरिज्म है, और जिसका दामन मुसलमानों ने आज़ादी के बाद इस तरीके से थामा है कि उन्होंने कभी अपने नेतृत्व को तरजीह नहीं दी, बल्कि हमेशा गैर मुस्लिम नेतृत्व के पीछे, चाहे वो गांधी का नेतृत्व हो, चाहे वो नेहरू का नेतृत्व हो, चाहे इंदिरा गांधी का नेतृत्व हो, चाहे चौधरी चरण सिंह का नेतृत्व हो, चाहे वीपी सिंह का नेतृत्व हो, चाहे मुलायम सिंह का नेतृत्व हो, चाहे काशीराम का नेतृत्व हो, चाहे मायावती का नेतृत्व हो, और अब चाहे अखिलेश, तेजस्वी और राहुल गांधी का नेतृत्व, इनके पीछे ही खड़ा होता आया है। और उसे ये विश्वास रहता है, सिर्फ उसी तरीके से विश्वास रहता है कि जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि झाड़ियों में शिकारी भी छिपा होता है शिकार करने के लिए शेर का, और शेर भी छुपा हुआ होता है शिकारी से बचने के लिए। शिकारी को ये पूरा विश्वास होता है कि झाड़ियाँ उसके छुपा लेंगी और शेर उसको देख नहीं सकेगा, और यही विश्वास जो है शेर को भी होता है कि झाड़ियाँ उसे इतना छुपा लेंगी कि शिकारी उसे देख नहीं पाता है। और वहीं कहीं झाड़ियों के पीछे से शिकारी की एक गोली चलती है और शेर को मार देती है, लेकिन शेर अपनी जान देकर भी अपने विश्वास को मरने नहीं देता। ये बड़ी बात है। कम से कम इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो हैं उनके पीछे मुसलमान इसी तरीके से उनको मजबूत करने के लिए खड़ा हुआ है कि चाहे वो जीतें, चाहे वो हारें, चाहे वो हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करें, लेकिन अगर इस देश के अंदर हमें धर्मनिरपेक्षता को बचाना है तो हमें सेकुलर ताकतों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये 4% और 8% और 12%, 18%, अगर आप बहुत इसको गौर से इस पर विचार करें तो एक विचार ये भी बनता है कि ये सारा का सारा हिंदुइज्म का फ्रेमवर्क अगर एक हो जाए तो फिर वो 20 और 80 की लड़ाई होने में उसमें समय नहीं लगता है। तो मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि बिहार चुनाव के बहाने हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करें, और ये धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो मजबूत होंगी, सेकुलरिज्म इस देश में मजबूत होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत हुआ है, इस देश के अंदर अमन का भविष्य बना हुआ है, और हम आने वाली पीढ़ियों को यही भविष्य जो है विरासत में देके जाने वाले हैं। देश के अंदर इस तरीके से माहौल बनाया जाता है कि किसी तरीके से मुस्लिम मतों का विभाजन हो जाए, और मुस्लिम मतों के विभाजन के साथ साथ जो है धर्मनिरपेक्ष ताकतों की हार हो जाए। बिहार के चुनाव में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा तंत्र जो है, चुनाव आयोग से लेके मीडिया तंत्र, जो महागठबंधन के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई पार्टियां हैं, उनके प्रति नकारात्मक प्रचार करता चला जा रहा है। तो लिहाजा हम सब को ये बात समझना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता अगर इस देश में है तो इस देश में मुसलमानों का भविष्य है। अगर इस देश से सेकुलरिज्म खत्म हो गया तो मुसलमानों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और मैं देखता हूँ कि चाहे वो वैसी साहब हो, चाहे तमाम दूसरी छोटी मोटी मुस्लिम क़यादत की पार्टियाँ हों, मुझे बड़ा अफसोस है जब वो होता है जब वो धर्मनिरपेक्षता को ही इस देश के अंदर जो संविधान प्रदत्त है, जो संविधान ने हमको दी है और जिसकी हिफाजत करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, वो संवैधानिक अधिकारों की बात करती है, देश के अंदर उस माहौल की बात करती है जिस देश के अंदर हर छोटी से छोटी जाति का आदमी और अन्य धर्मों के आदमी लगातार विकास कर सके। तो लिहाजा
हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सक्रिय रूप से खुलकर सामने आएँ और सेकुलर ताकतों का साथ दें। आज के दौर के अंदर मायना ये नहीं रखते कि कौन कितने, अगर सपोज करिए कि आप 10-20 सीट जीत भी गए तो 10-20 सीटों के जीते हुए एमएलए आपका विधानसभा में क्या कर लेंगे। लेकिन अगर सेकुलर फोर्सेस को अगर आपने जिता दिया और विधानसभा में पहुंच गई तो उनकी एक प्रतिबद्धता बन जाती है कि वो ऐसा नीति निर्माण करें, उस प्रदेश के अंदर इस तरीके की नीतियां बनाएं, चाहे वो शिक्षा की नीति हो, चाहे वो सामाजिक विकास की नीति हो, चाहे वो आर्थिक विकास की नीति हो, जिसमें मुसलमानों के साथ किसी भी तरीके से भेदभाव न बरता जाए। ऐसा माहौल बनाएं कि जिसमें देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक भाईचारा बना रहे। लेकिन अगर 10 विधायक भी आपके जीत गए, 20 विधायक भी जीत गए और सरकार अगर सांप्रदायिक ताकतों की बन गई तो आप बनने वाले माहौल को आप किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाएंगे। लिहाजा हमारी पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि कितनी सीट मुसलमान उस जगह पर लड़ रहा है और कितनी सीटें जीत रहा है। इससे बढ़कर हमारी पूरी की पूरी ज़रूरत इस बात की है कि किस तरीके की नीतियां बनाने वाली सरकारें वहाँ सत्ता में आने वाली हैं और उनके पीछे हमें खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी प्रतिबद्धता है कि सेकुलर फोर्सेस ना हारे, क्योंकि अगर सेकुलर फोर्सेस हार गई तो मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जाती है, मुसलमानों के मकान तोड़े जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो आर्थिक बहिष्कार और आर्थिक नाकेबंदी की जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है। और बिहार तो ऐसी धरती है कि जहाँ के अंदर पूरी तरीके से भागलपुर का दंगा हो, चाहे दूसरी जगह का सीतामढ़ी का दंगा हो, आपके सामने है। तो ऐसी सरकारों को सत्ता में आने से और ताकतवर बनने से रोकना हमारी पहली ज़रूरत ही है। ये जो प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, ये जब देश के अंदर शांति काल आ जाएगा, देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव पैदा हो जाएगा, दूसरी जातियों के साथ हमारे मेलजोल आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे चल के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात भी उनके बीच में से बैठ के कर लेंगे। लेकिन आज का जो वातावरण है, राजनीतिक वातावरण है, और जिस तरीके से मुसलमानों को जगह जगह टारगेट पे रखा जा रहा है, उसमें जोर इस बात पे होना चाहिए कि किसी भी तरीके से भले हमारी सीटें ना आएँ, लेकिन उस प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक ताकतों की हार होना चाहिए, उनकी पराजय होना चाहिए। वही बस इतनी सी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। खुदा हाफ़िज़।